हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आपको जानकारी है, इथिक्स का जो पेपर है जीएस पेपर 4 का है। जीएस पेपर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है और अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी निकल करके आती है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमारा एक फाउंडेशन बैच अब शुरू हो रहा है और ये फाउंडेशन बैच जो है वो इथिक्स पेपर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में उनको हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो एथिकल डायलेमाज हैं, एथिकल जजमेंट्स हैं, मॉरलिटी है, वैल्यूज है, इस कंपैशन है, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं और केस स्टडीज हैं, इन सबको वन बाय वन आपके साथ फाउंडेशन यानी बेसिक से एडवांस स्टेज तक फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं। यूपी पीसीएस 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी का भी आगे मेंस एग्जामिनेशन अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये काम करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट्स द मॉरलिटी इज। हमें मॉरलिटी को समझना। देखिए, मॉरलिटी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक मॉरलिटी है, दूसरा वैल्यूज है, तीसरा इसी के साथ साथ एथिक्स जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों में अंतर क्या है, यानी मॉरलिटी की बात की जाए, वैल्यूज की बात की जाए, एथिक्स की बात की जाए, तो इन तीनों में अंतर क्या है, अगर ये हम जान पाए तो हमारा जो मोरल जजमेंट है, एथिकल जजमेंट है, उसको समझने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हम मोरलिटी की बात करें तो मोरलिटी संबंधित है किस चीज से, प्रिंसिपल से यानी सिद्धांतों से, वैल्यूज यानी मूल्यों से, और बिलीव्स यानी विश्वास से, किसी भी इंडिविजुअल को गाइड करने के लिए कि क्या राइट है और क्या गलत है उसके बिहेवियर में। यानी कोई भी व्यक्ति जो ये जिन आधारों पर, जिन सिद्धांतों पर, जिन मूल्यों के आधार पर, जिन विश्वासों के आधार पर कोई एक व्यक्ति ये डिटरमाइन करता है कि ये राइट एक्शन है, ये रॉन्ग एक्शन है, राइट बिहेवियर है, ये रॉन्ग बिहेवियर है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉरलिटी। और ध्यान रखना है, मॉरलिटी को हमेशा अगर ध्यान रखना है तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि मॉरलिटी जो है एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। मॉरलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हम उसको कहते हैं जिससे कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ। हिंदी माध्यम के लड़के जानते हैं व्यक्तिनिष्ठ, इंग्लिश माध्यम के लिए सब्जेक्टिव। यानी किसी व्यक्ति की क्या मूल्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या उसके विश्वास हैं, सही और गलत को निर्धारित करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, मॉरलिटी कहते हैं। मॉरलिटी किसे कहते हैं, एक व्यक्ति के क्या के सिद्धांत, उसके मूल, उसके विश्वास सही और गलत में अंतर करने के लिए जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर वो विश्वास, प्रिंसिपल, सिद्धांत, मूल्य जो है क्या कहलाते हैं, मॉरलिटी कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मॉरलिटी जो है वो सब्जेक्टिव होती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, यानी वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। वस्तुनिष्ठता उसे कहते हैं जो सभी के लिए समान हो, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेराई करता है। एक व्यक्ति के कुछ मॉरलिटीज हो सकती हैं, दूसरे व्यक्ति की कुछ मॉरलिटीज हो सकती हैं। एक कल्चर की कुछ मॉरलिटीज हो सकती हैं, दूसरे कल्चर की दूसरी मॉरलिटीज हो सकती हैं। किसी समाज में, किसी सोसाइटी में मीट खाना वैध हो सकता है, दूसरे समाज के लिए ये पाप हो सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको हमें समझना है कि मॉरलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। और ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति के, किसी समाज के, किसी कल्चर के, और मूल्यों से जुड़ा हुआ है, उसके विश्वासों से जुड़ा हुआ है, ये निर्धारित करने के लिए कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर हम मॉरलिटी की बात करें तो ये एक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है जब आप कोई इथिकल जजमेंट करते हैं या कोई इथिकल निर्णय लेते हैं। हम आगे के वीडियो में आपको एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में इथिकल को भी समझाएंगे। छोटा सा वीडियो ये भी रहेगा 4-5-6 मिनट का, ताकि आपको बेसिक पहले क्लियरिटी आ जाए। तो इथिकल जब जजमेंट हम करते हैं तो उस इथिकल जजमेंट में मॉरलिटी प्ले करती है। जैसे मेरा विश्वास है कि लोगों को सच बोलना चाहिए, मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अब अगर लेकिन भ्रष्टाचार में मेरे विश्वास में यह भी है कि हम अगर अपने किसी कार्य को कराने के लिए रिश्वत देते हैं तो किसी समय यह उचित है, लेकिन हम अनड्यू फेवर खुद अपने पक्ष में नहीं लेते हैं, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो जब हम इथिकल जजमेंट करते हैं तो हमारा ये विश्वास हमारे इथिकल जजमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो मॉरलिटी आपके इथिकल जजमेंट को प्रभावित करती है और इसीलिए ये आपको फ्रेमवर्क प्रदान करती है जिसके आधार पर आप जो है अलग अलग निर्णय ले पाते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें
फर्दर इलस्ट्रेशन के लिए, मॉरलिटी को समझने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी है, और एक ये मॉरल वर्च्यू माना जाता है, यानी नैतिक गुण माना जाता है। अब इसके आधार पर मॉरली राइट टू टेल द ट्रूथ, ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम बताएं लोगों को कि ये सही है और ये गलत है, लोगों को धोखा देने से हम स्वयं को रोकें। जैसे कि अगर मुझे एक वॉलेट मिल जाता है सड़क के ऊपर, उसमें कुछ पैसे हैं, तो हमारा ये, अगर हम ऑनेस्ट हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके राइटफुल ओनर जो है, जो उसका वास्तविक मालिक है, उस तक उस वैलेट को, उस पर्स को पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये हमारे मॉरलिटी है। इस मॉरलिटी के आधार पर हम ये कार्य करने की कोशिश करते हैं, और यही ऑनेस्टी का जो मॉरलिटी है वो हमारे एथिकल जजमेंट को प्रभावित करती है। कभी कभी ये भी होता है कि हमको कोई वैलेट मिला और हम ये सोचते हैं कि अब ये हमें व्यक्ति नहीं मिल रहा है, हम खुद रख लेते हैं, खुद यूज कर लेते हैं, बजाय इसके कि इसको हम थाने में जाकर के दें, जबकि हमें इसे थाने में जमा कराना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसका जो वैलिड राइटफुल ओनर है वो उस तक पहुंचे। ये ऑनेस्टी है। तो जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो आपका एथिकल जो जजमेंट होगा वो मॉरली करेक्ट होगा, और अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आपका जो एथिकल जजमेंट होगा, एथिकल जो डिसीजन होगा, वो आपका सह वैध नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम आगे की बात करें, कंपैशन, बहुत से लोग गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, किसी वृद्ध की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप में कंपैशन होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, और ये भी आपका एक मॉरलिटी है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लोगों की जो सफरिंग्स है उनको कम करने के लिए। अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें तो ये भी एक मॉरलिटी है, और ये पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर ये वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीग्रिटी मे रिफ्यूज टू एंगेज इन एथिकल बिजनेस। अगर हम अपने विश्वास के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति ट्रू रहते हैं, जितनी भी चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हो, अगर कोई व्यक्ति अपने मूल्यों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने विश्वास के प्रति कितने ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हो, उसमें अगर वो ट्रू रहता है और उसमें वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करता है, तो वो उसकी इंटीग्रिटी होती है। इंटीग्रिटी को समझने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपके एथिकल वैल्यूज हैं, अगर आप उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, कितनी ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो, तो वो आपकी इंटीग्रिटी कहलाएगी। और ये इंटीग्रिटी जो है वो आपको किसी भी अनइथिकल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने देगी। जैसे कि अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है तो आप ब्राइबरी, फ्रॉड आदि से बचेंगे, और आपका जो बिहेवियर होगा, जो इथिकल कंडक्ट होगा, उसमें ऑनेस्टी को जो है आप प्रायोरिटाइज करेंगे, प्राथमिकता देंगे। तो आपको अब बहुत हद तक क्लियर हो गया हो मॉरलिटी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैल्यूज के बारे में बताएंगे, वैल्यूज क्या है, उसके बाद हम इथिक्स पर बात करेंगे, और फिर इन तीनों पर हम एक समग्र चर्चा करेंगे, ताकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। थैंक यू।